हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। हाल ही में कुछ दिन पहले नेटर का एग्ज़ाम हुआ था पंजाब में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचिंग ट्रेनिंग रिसर्च। तो अभी तक मैंने देखा कि वो नेट पे कहीं पे भी सॉल्व नहीं मिला। तो उसमें कुछ 20 क्वेश्चन आए हुए थे जनरल अवेयरनेस के, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। और मैं वो पेपर के क्वेश्चन कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, वो मैंने सॉल्व किए हैं। और पेपर में थोड़ा सा गंद बच गया है, तो कोई बात नहीं, आप उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो शुरू करते हैं। इसमें कुछ करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, तो वो आप साथ साथ देखते रहना। पहला क्वेश्चन है, इंडिया लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज बोगीविल हैज़ बीन बिल्ट ओवर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो जी आपको सभी को पता ही है कि अभी जो असम में ये बोगीबील ब्रिज बना है, तो असम में कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के ऊपर बना है, कौन सी के? ब्रह्मपुत्र के ऊपर। हु इज़ प्रेजेंटली द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में जो गवर्नर बने हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो कौन है? शक्तिकांत दास। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। विच इंडियन पॉलिटिशियन इज़ द ऑथर ऑफ द बुक चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया के ऑथर कौन है? अभी हाल ही में ये बुक रिलीज हुई है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, मनमोहन सिंह द्वारा। ठीक है। द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर recent approved the amendment in POSCO Act of 2012. The act related to which one of the following cause? तो चार ऑप्शन है। तो ये पोस्को एक्ट किससे रिलेटेड है? तो SC/ST है, वुमेन सेफ्टी है, पब्लिक सेफ्टी है, चाइल्ड अब्यूज़ है। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चाइल्ड सेक्स अब्यूज़। इससे रिलेटेड ये एक एक्ट बनाया गया था। तो तकरीबन देखा है कि सारे जो हैं करंट के रिलेटेड क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो आप साथ साथ अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको करंट अफेयर तो साथ में लेना ही पड़ेगा। ठीक है। करंट अफेयर ही ऐसी चीज़ है जो आपको आपके मार्क्स आगे ले जाने में मदद करती है, और मतलब पेपर की वेटेज को बढ़ाती है। ठीक है। तो आपको ये साथ साथ करते ही रहना है, क्योंकि मैंने हाल ही में देख रहा हूँ पेपरों में करंट अफेयर ही पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री का आजकल इतना क्रेज़ नहीं रहा पेपर में। वो करंट का देखते हैं, क्या बच्चे को क्या आसपास की नॉलेज क्या है, कैंडिडेट को कितनी नॉलेज है आसपास की, जो अपने आसपास हो रहा है। राइट। तो अगला क्वेश्चन है, विच व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल गर्ल 2019। तो इसमें चार ऑप्शन हैं, बेटी बचाओ, प्रोटेक्ट एजुकेट एंड वैल्यू गर्ल, एम्पावरिंग गर्ल फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, प्रोटेक्ट फ्यूचर फॉर प्रोटेक्ट गर्ल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। एम्पावरिंग गर्ल फॉर अ बेटर टुमारो। ठीक है। तो इसका ये क्या है? ये ऑप्शन है। राइट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वन द 2018 दादा साहेब फाल्के अवार्ड। 2018 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? विनोद खन्ना को। जी हाँ, विनोद खन्ना को। ये ऑप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो हाल ही में एग्ज़ामों में ये देखा गया है ये क्वेश्चन को, क्योंकि इनको मरणोपरांत ये दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर द बेस्ट फॉर एक्टिवेशन पार्टिसिपेट स्वस्थ भारत यात्रा। तो किसको ये बेस्ट पार्टिसिपेशन स्वस्थ भारत यात्रा का अवार्ड मिला है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, तमिलनाडु को। किसको? तमिलनाडु को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट डज सिम स्टैंड फॉर। व्हाट डज सिम स्टैंड फॉर। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ठीक है। सब्सक्राइब इंफॉर्मेशन मॉड्यूल, सब्सक्राइब इंफॉर्मेशन मेथड, सेंड इंफॉर्मेशन मेल, सिस्टम इंफॉर्मेशन मेथड। तो वैसे तो इसका ऑप्शन फर्स्ट होएगा, बट इसमें एक थोड़ी सी गलती है। सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, ना कि इंफॉर्मेशन मॉड्यूल होता है। ठीक है। तो ये देख लेना आप। अगला क्वेश्चन है, इन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक आयरन द डिवाइस यूज फॉर टेम्परेचर कंट्रोल। कौन सा डिवाइस है इलेक्ट्रिक आयरन में जो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है? तो वो होता है थर्मोस्टेट। कौन सा? थर्मोस्टेट। ठीक है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। तो
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला, जी हाँ, एलईडी। एलईडी का मतलब क्या होता है आप सभी को पता ही होगा। क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। विच इंडियन मास मूवमेंट बिगिन विद द फेमस डांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी। कौन सी मूवमेंट, मास मूवमेंट फेमस डांडी मार्च के साथ शुरू हुई थी। ठीक है, तो कई लोग क्विट इंडिया मूवमेंट लगा देते हैं, ये नहीं आएगा, आएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या आएगा? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कुतुब मीनार एट दिल्ली वाज बिल्ट बाय। किसके द्वारा बनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। जलियांवाला मैसाकर इन अमृतसर टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल 1919। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ हाउ मेनी आइलैंड। लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ हाउ मेनी आइलैंड। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, 36 आइलैंड है। ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन टू गेट रिड आउट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज रिसाइकलिंग। क्या आएगा? रिसाइकलिंग। राइट। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, व्हाट रेंज ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स हैज़ द मोस्ट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, तो क्या आएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। राइट। सेकुलरिज्म मीन्स, सेकुलरिज्म क्या होता है? सपोर्ट फॉर ऑल रिलीजन, फ्रीडम वर्शिप टू माइनॉरिटी, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल फोर्स दैट डज नॉट फेवर। किसी के फेवर में नहीं होती। ठीक है, सारे उसके लिए इक्वल होते हैं। राइट। चलो अगली, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? सभी ने उसका आंसर दे ही दिया होगा। इसका आंसर है सेस्मोग्राफ। कई बार यहाँ पर सेस्मोलॉजी लिखा होता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ मेंबर ऑफ सार्क। नॉट मेंबर जो नहीं है। ठीक है, इंडिया है, भूटान है, पाकिस्तान है। सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। राइट। तो इसमें थाईलैंड नहीं है। द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन आए थे नीटर में। ठीक है, तो आप ये देख लेना, ये मतलब हाल ही में पेपर हुआ था, उसके लिए ये काफ़ी ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कोई अच्छे पेपर लेके आऊँगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय।